क्या कंपाउंडिंग में इतनी ताकत है कि आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 10 करोड़ का बन जाए? ऐसा हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है? डिटेल में आपको बताऊंगा, डेटा के साथ, पूरी रिसर्च के साथ। बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। हो सकता है आपका भी पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में 10 करोड़ का बन जाए। लेकिन उसके पहले एक खुशखबरी जो पूरे देश के लिए है, आपने भी वो खुशखबरी देखी होगी। वो है हमारी जीडीपी के आंकड़े। Q2 के आंकड़े आए हैं, वो अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था 7.2 या 7.5, जो सारे एक्सपर्ट बोल भी रहे थे। लेकिन जब आंकड़े आए फ्राइडे रात में, तो वाकई में सबको हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई। तो सबसे अच्छी बात क्या है, जो आंकड़े आए हैं वो है 8.2। बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात क्यों है? क्योंकि जिस तरह से टैरिफ हमारे ऊपर है आज की डेट में, ट्रंप का टैरिफ सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के ऊपर है। उसके बाद भी जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि हमारी ग्रोथ रेट बेहतर रहने वाली है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ये खबर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो आपका पोर्टफोलियो है जिसकी हम बात करने वाले, उससे लिंक है। आप याद कीजिए पिछले लास्ट ईयर के क्वार्टर की रिपोर्ट जब डाउन जा रही थी, 5.2 5.3 जा रही थी ना, ये रिपोर्ट देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें आप देखिए 23-24 में, अगर आप देखेंगे अप्रैल जून में 6.5 था। अगर आप जुलाई सितंबर में देखेंगे तो ये क्या था, 5.6। ये हमारी जीडीपी लास्ट ईयर के आंकड़े। तब कैसा लग रहा था? घबराहट। हेडलाइंस आती हैं और इन्हीं हेडलाइंस और इन्हीं की वजह से लोग म्यूचुअल फंड में विड्रॉल कर लेते हैं और दिक्कत यहीं से आती है। फिर अगर आप हमारी जीडीपी के आंकड़े देखेंगे तो 6.4, 7.4, 7.8 और अब 8.2। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था राइट डायरेक्शन में, इवन ट्रंप के टैरिफ के बावजूद। मतलब कभी भी डाउनफॉल आ सकता है, लेकिन हमें मार्केट में बने रहना है, म्यूचुअल फंड में बने रहना है, एसआईपी कंटिन्यू रखना है, तभी बड़ा पोर्टफोलियो हम बना सकते हैं। वापस आते हैं उस पे कि कैसे 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। कंपाउंडिंग में ऐसा क्या होता है कि वो पोर्टफोलियो 10 करोड़ का भी हो सकता है। इसके बारे में आज हम आपसे डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं बन सकता है। कौन से लोग हैं जो 10 करोड़ नहीं बना पाएंगे, कंपाउंडिंग भी नहीं ले पाएंगे, फायदा भी नहीं ले पाते हैं? कौन है वो लोग? वो ये लोग हैं। आप देखिए, ये स्लाइड को देखिए जरा। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। एक्सपेक्टेशन क्या है? हर व्यक्ति जब ये सुनेगा, हाँ 10 करोड़ मैं भी बनाना चाहता हूं, आप भी बनाना चाहते हैं, सब बनाना चाहते हैं, अच्छा लग रहा है सुन के, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा लोग लालच में फंस जाते हैं। कई ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जिन्होंने जिंदगी तबाह कर ली, जिनको ये शायद अभी भी नहीं पता है कि बड़ा आदमी बनने का, बड़ा पैसा कमाने का, बड़ा पोर्टफोलियो बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। उसकी एक प्रोसेस है जो सभी को फॉलो करनी पड़ती है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। ये एक्सपेक्टेशन है कि मैंने एक पौधा लगाया और वो कल पेड़ बन के परसों फल दे दे, ये मेरी एक्सपेक्टेशन होती है। मैंने इन्वेस्टमेंट किया और कल मैं देखूं और वो वापस बड़ा हो जाए, ऐसा होता नहीं है। उसकी एक प्रोसेस है। आप प्रोसेस देखिए। प्रोसेस क्या कहती है? मैंने एक पौधा लगाया, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, कभी अच्छी फसल आई, कई बार नहीं आई, कई बार आंधी तूफान आए, कई बार झटके लगे, लेकिन धीरे 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 करके वो जो पौधा है पेड़ बना, और पेड़ बनने के बाद फिर वो फल देगा। तो प्रॉब्लम आती है यहां पे। अगर आप उनमें से हैं जो इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये पौधा पेड़ फल, तो फिर आपका पोर्टफोलियो बड़ा नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आप उनमें से हैं, या अभी तक नहीं थे बट इस वीडियो को देखने के बाद हैं, तो फिर आपका जो पोर्टफोलियो है वो 100% 10 करोड़ का बनेगा। ये बिल्कुल बनेगा। मैं आपको आगे दिखाने वाला भी हूं किन किन का बना है। मतलब ये बन रहा है। आप इसका फायदा ले रहे हैं कि नहीं, ये देखने की बात है। क्या आपने भी इस कंपाउंडिंग का फायदा लिया है या नहीं लिया? अब एक सवाल ये आता है कि ये हम हर बार वीडियो में करोड़ों की बात क्यों करते हैं? ये भी एक सवाल मन में उठता होगा। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद की। उस समय हमारी हर एक चीज की कॉस्ट क्या होगी? उस समय बड़ा अमाउंट ही चाहिए होगा। अगर आपको लगता है कि आज के हिसाब से 20 साल बाद भी आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये स्लाइड देखिए। अब इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इन इंडिया लिखा है। अब देखिए 2010 में और 2025 में फर्क कितना है। 2010 में पेट्रोल कितने का था? लगभग 51 रुपए लीटर, 51-55 रुपए लीटर। और आज क्या है? 105-110 रुपए लीटर। कितना बढ़ गया? 15 साल में कितना हो गया? बाकी आप चीज देखिए। 1 लीटर मिल्क कितने का था? मूवी टिकट कितने के आते थे? मंथली रेंट कितना था?
स्कूल फीस कितनी थी, गैस कितने का आता था, या आप थोड़ा सा 10 साल पीछे जाएं, 15 साल पीछे जाएं, और ये हमेशा से है। ये कोई ऐसा नहीं कि रुकने वाला है, ये इसका किसी चीज से लेना देना नहीं, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। हर चीज के रेट ऐसे बढ़ते जा रहे होंगे, आपने देखा होगा। तो जब रेट बढ़ते जा रहे हैं तो कॉस्ट भी बढ़ रही है आपकी, तो इनकम भी बढ़नी चाहिए। इसलिए हम बात करते हैं कि बड़ा अमाउंट चाहिए, स्पेशली उस समय ज्यादा अमाउंट चाहिए जब आपकी एक एज हो जाती है। आप 22, 25, 30, 35 साल तक तो बहुत ज्यादा भी काम कर लेते हैं, लेकिन एक एज के बाद फिजिकली भी आप उतना दौड़ भाग नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। कर भी सकते हैं तो करना भी नहीं चाहिए। अगर मैं 22 साल में जितनी मेहनत कर रहा था और मैं 62 में भी उतना ही मुझे भागना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, तो उसको मेहनत नहीं बोलते, उसको बोलते हैं गलती हुई है। तो ये कॉस्ट को देखते हुए भी एक बात तो पता चलती है कि आज से 20 साल के बाद मुझे ज्यादा पैसा चाहिए होगा। इस तरह की लाइफ भी अगर जीना चाहता हूं जो आज मैं जी रहा हूं, उसको भी मेंटेन करने के लिए आज से 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए। आप समझ रहे हैं, आज जो लाइफ आप जी रहे हैं उसको भी वैसे भी मैं जीऊं तो आज से 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, मुझे ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पे कंपाउंडिंग मेरी मदद करे, मतलब जहां मेरा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा ना हो और पैसा बढ़े। ऐसी कई जगह हो सकती है, उनमें से एक जगह कौन सी है, और वो है म्यूचुअल फंड। इसलिए म्यूचुअल फंड में हम 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन कैसे बना है वो आप देखिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है जो कि मिड कैप फंड है। ये 1995 में लॉन्च हुआ था। जब ये लॉन्च हुआ तब इसका एनएवी क्या था, 10 रुपए, मतलब 10 रुपए में मिल रहा था ये चीज। अब आप देखिए, जब इसका एनएवी 10 रुपए था तो इसको 22 साल लग गए 10 रुपए को 1000 रुपए होने में। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, फर्स्ट 1000 इसको कितना टाइम लगा, 22 ईयर्स। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कंपाउंडिंग, अब आपको कंपाउंडिंग दिखेगा। लेकिन 1000 से 2000 होने में इसको कितना लगा, 4 साल। पहला 22 साल, फिर 4 साल। 2000 को 3000 होने में कितना लगा, 2 साल। कहां 22 साल, कहां डबल ही तो हो रहा है, लेकिन 4 साल, 3 साल, 2 साल। और 3000 को 4000 होने में कितना टाइम लगा होगा, सिर्फ 8 महीने। यह है कंपाउंडिंग का जादू। ये तो मैंने आपको एनएवी बताया, मतलब 1995 में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, उसकी एनएवी थी 10 रुपए, और आज वही एनएवी है 4271 रुपए। 10 रुपए से लेके 4271 रुपए। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे एक्सपेक्टेशन अगर तुरंत वाली रही होगी तो विड्रॉल कर लिए होंगे। अलग अलग इवेंट हुए देश में, अरे नहीं हो पाएगा। लेकिन जो रुका होगा, जिसने उस समय इन्वेस्ट किया होगा, उसको क्या रिटर्न मिला होगा, देखते हैं। इसी फंड में अगर किसी ने 1995 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया होता, सिर्फ 1 लाख रुपए, तो क्या होता। तो आप देखिए, 1 लाख रुपए यदि किसी ने कर दिया होता तो उसको 22 साल लगते 1 करोड़ होने में। 22 साल में पहला करोड़ होता, लेकिन इन्वेस्ट कितना किया है, सिर्फ 1 लाख रुपए। लेकिन 1 करोड़ से 2 करोड़ होने में लगे 4 साल, और 2 करोड़ से 3 करोड़ होने में लगे 2 साल, और 3 करोड़ से 4 करोड़ होने में लगे 8 महीने। ये है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, कंपाउंडिंग शुरू में ऐसे तुरंत नहीं दिखता है, आपको असर नहीं दिखता, बिकॉज अमाउंट भी छोटा रहता है। जैसे जैसे टाइम होता जाता है, आप वेट कीजिए 10 साल, आप देखिए कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। अब स्टार्टिंग इसकी देखिए, 22 साल में तो आदमी टूट जाता है, 22 साल नहीं, 22 साल के बाद ही तो कंपाउंड हुआ इसमें, क्योंकि उन्होंने वन टाइम 1 लाख रुपए करके छोड़ दिया था। 1 लाख को 1 करोड़ होने में 22 साल लगे, लेकिन 1 करोड़ को 2 करोड़ होने में 4 साल लगे, 2 करोड़ को 3 करोड़ होने में सिर्फ 2 साल लगे, और 3 करोड़ को 4 करोड़ होने में सिर्फ 8 महीने लगे। अब आप गैस कीजिए कि ये 4 करोड़ को 5 करोड़ होने में कितना टाइम लगेगा, आप बताइए। इसको क्वेश्चन को कमेंट्स बॉक्स में बताइए आप कि ये कितना टाइम लगेगा। ये हो रहा है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, आप जितना लॉन्ग टर्म रुकते हैं, कंपाउंडिंग का असर उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और रिपोर्ट है। ये सारी रिपोर्ट और मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं आपका पोर्टफोलियो 10 करोड़ का कैसे बनेगा या कैसे बन सकता है। लेकिन उस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए उसके पहले की चीजें मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो मैं बता रहा हूं किन किन का बना है, कैसे बनता है और क्यों बनाना चाहिए। अब एक और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है वॉरेन बफेट इफेक्ट। वॉरेन बफेट जो है सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग, कोई जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, 8वां आश्चर्य मानते हैं वो। क्यों मानते हैं वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने उसका फायदा लिया है। हमने उसका फायदा नहीं लिया तो हमें मालूम ही नहीं होगा। आप एक बार लेके देखिए, आप भी वॉरेन बफेट की तरह मानेंगे कि हाँ, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां आश्चर्य है।
ये देखिए, एक व्यक्ति है जिसने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, लेकिन 60 साल पेशेंस रखा, मतलब इनिशियली इस पे कर दिया होगा। 60 साल के बाद उनका फंड कितना हुआ होगा, उनका पोर्टफोलियो कैस कीजिए, 10,000 बिकम 55 करोड़। इससे एक बात तो पता चलती है, जो हमने निपॉन का फंड देखा और ये वाला फंड देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखी, यहां बन सकता है। ये तो पक्का हो गया कि लॉन्ग टर्म में बन सकता है। अब सवाल उठता है कैसे बनेगा। आप इंटरेस्टेड हैं 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाने के लिए? अब देखिए आपका कैसे बनेगा। सबसे पहले तो लोग कई बार एक्सक्यूज दे देते कि हमारा तो हो ही नहीं सकता, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है। कम पैसे में भी बन सकता है। अगर आप 10,000 रुपए का SIP 36 ईयर करते हैं, 10,000 36 साल तक लगातार बिना रुके, बिना डरे, बार बार बिना देखे बीज को बना खेत में, बार बार बिना देखे कि हुआ कि नहीं, होगा कि नहीं, बिना सही फंड होना चाहिए। या कि आप खुद एनालिसिस करें या किसी एक्सपर्ट की मदद लें, बट फंड सही होना चाहिए। और उसके बाद आप 36 साल के बाद यदि हम 14% का रिटर्न लें, जो कि कम भी हो सकता है, हमने एक एवरेज रिटर्न लिया पिछले 30-35 साल में जो रिटर्न मार्केट से आया है, उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो आपका टोटल वैल्यू होगा 10 करोड़ 20 लाख रुपए, सिर्फ 10,000। अब ये बात भी आती कि 36 साल किसी को लगता है ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा कम टाइम में कर देते हैं। आप उस SIP अमाउंट बढ़ा दीजिए, 10,000 की जगह 25,000 कर दीजिए, तो आपका जो समय 36 साल था वो 29 साल हो जाएगा। 29 ईयर्स में भी यदि आप 25 साल की SIP कंटिन्यूसली रखते हैं, तो आप अमाउंट देख रहे हैं कितना होगा। इन्वेस्टमेंट तो 87 लाख हो रहा है, लेकिन अमाउंट जो हो रहा है वो 10 करोड़ हो रहा है। कई बार लोग इस चीज को भी तो नहीं देखते कि आपने तो जमा सिर्फ 87 लाख रुपीस किया ना, लेकिन वो अमाउंट बढ़ के कितना हो रहा है, वो 10 करोड़ हो रहा है। ये मैजिक नहीं तो क्या है, आप बताइए। कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसी चीज जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये इसी को कहते हैं आपकी कमाया हुआ पैसा आपके लिए काम कर रहा है। वो रखा नहीं है, वो रेस्ट मोड पे नहीं है, वो वर्किंग में है। और वर्किंग में है तभी आपको पैसा पैसा बना के दे रहा है। और अगर हम चाहे कम कर दें, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो और कम समय में चाहिए, तो 27 साल में ले लीजिए, 35,000 के SIP कर दीजिए। तो आप जमा कर रहे हैं 1 करोड़ 13 लाख और अमाउंट हो रहा है 14% के हिसाब से, जो कि कम और ज्यादा हो सकता है, 10 करोड़ बनाया जा सकता है ना। और जल्दी चाहिए, अब कोई ऐसा हो सकता है नहीं मुझे तो 20 साल में 10 करोड़ चाहिए, हो जाएगा। कैसे? वही SIP अमाउंट बढ़ा दीजिए। अगर मैं 86,000 कर देता हूं और मैं यही 14% का रिटर्न ही लेता हूं, ये भी अगेन कम और ज्यादा हो सकता है, और सिर्फ 20 साल इसको कंटिन्यू करता हूं बिना रुके, कंटिन्यू 20 साल, तो आप देखिए आप जमा करेंगे करीब 2 करोड़ रुपए और आपका अमाउंट हो जाएगा 10 करोड़। अब आप इसको कैसे लेते हैं? आपने 2 करोड़ जमा किए और 20 साल में वो 2 करोड़ बढ़ के हो गया 10 करोड़। इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग का असर फर्स्ट 7-10 ईयर्स में उतना ज्यादा नहीं दिखता है, असली असर शुरू होता है आफ्टर 10 ईयर्स। अभी आपने देखा था वहां पर जहां पे 22 साल लगे थे उसको 1 करोड़ होने में, लेकिन 4 साल लगे थे 2 करोड़ होने में, कंपाउंडिंग। लेकिन एक सवाल और उठता है कि मैं SIP नहीं करना चाहता, मैं क्या लमसम कर दूं तो भी 10 करोड़ का अमाउंट बन सकता है? एक कोई फिक्स अमाउंट बता दीजिए जिससे मैं लमसम डाल दूं और वो हो जाए। हो सकता है, ये भी हो सकता है। और वो अमाउंट कौन सा है? वो अमाउंट है 19,63,000। अगर आपने इसको 30 साल के लिए डाल के छोड़ दिया, इसको भी अगर हम 14% का रिटर्न लें, जो कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, लेकिन जो अभी तक के रिटर्न रहे उसके हिसाब से देखा जाए तो आपने तो 19,63,000 वन टाइम, या मान लीजिए लगभग 20 लाख रुपए आपने 30 साल के लिए छोड़ दिया, तो आपका अमाउंट 30 साल के बाद होगा 10 करोड़। मतलब हम जो बनाना चाह रहे हैं 10 करोड़ का पोर्टफोलियो, यस वो पॉसिबल है। तो क्या क्या ध्यान रखना है उसके लिए? उसके लिए ध्यान रखना है कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कंपाउंडिंग के मदद से बिल्कुल मैं 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकता हूं, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन को अलग रखना पड़ेगा और रियलिटी पे भरोसा रखना पड़ेगा, उस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। मुझे इस फंड को हर हाल में कंटिन्यू रखना पड़ेगा। एक अलग फंड बना लीजिए जो इमरजेंसी के लिए रहेगा, जिसमें अगर आपको कोई जरूरत पड़े तो आप वहां से विड्रॉल करें। बहुत ही इमरजेंसी हो तब इस पर्टिकुलर फंड से निकालें। इसका आप एक फिक्स कर दीजिए कि इसको 10 करोड़ होने तक ही मैं नहीं निकालूंगा। तरीके हमने बता दिए, 10,000, 25,000, 35,000 और 86,000, और लमसम में लगभग 20 लाख रुपए। 5 तरीके बता दिए हमने कैसे आप, ये 5 तरीके से आप 10 करोड़ बना सकते हैं।
गलती कहाँ होती है? गलती यहाँ होती है कि जब मार्केट डाउन जाता है, जैसे अभी मैंने ये हेडलाइंस बताई, जब हमारी जीडीपी के आंकड़े बहुत अच्छे आए हैं, सब तरह पॉजिटिव खबर है, लेकिन कई बार ये खबर ऐसी नहीं रहती और लोग विड्रॉल कर लेते हैं। तो आप उस वाली स्लाइड को हमेशा याद रखिए, आपकी एक्सपेक्टेशन वो हो सकती है बट वो रियलिटी नहीं होगी। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की मदद से 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक प्लान नहीं किया है तो आज से ही चालू कीजिए, खुद एनालिसिस कीजिए, हमारे वीडियो की मदद से लीजिए या किसी एक्सपर्ट की मदद लीजिए, बट आप 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। क्या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? प्लीज कर लीजिए। हम इस तरह के वीडियो लेके आते हैं जो बहुत ही रिसर्च, बहुत सारी मेहनत करके लाते हैं और ये आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। थैंक यू।